बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली हमाद है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी सिविल अस्पताल फैसलाबाद में बतौर सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ और फैसल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम दमा के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दमा है क्या। दमा सांस की नालियों की एक बीमारी है जिसमें सांस की नालियों में एक दायमी सोजिश की वजह से ये बीमारी जो है सामने आती है। उस दायमी सोजिश की वजह से सांस की नालियों में तंगी पैदा होती है। उस तंगी की वजह से मरीज़ को मुख्तलिफ अलामात से दो चार होते हैं, जिस अलामात में खांसी जो कि अमूमन खुश्क होती है, सांस लेने में दुश्वारी, छाती का जकड़ाव, और एक इसका बड़ा मखसूस या यूनिक फीचर है कि सांस के साथ अमूमन सीटी की आवाज़ आती है। ये एक ऐसा फीचर है जिसके वजह से बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर की तरफ रजू करते हैं। तो ये जो चारों फीचर्स मैंने बताए हैं या चारों अलामात जो बताई हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बैक वक़्त सारे मरीज़ों में मौजूद हों। बहुत से मरीज़ों में कोई एक या दो अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसलिए जब भी इन अलामात में से कोई एक भी अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन जो मुस्तनद मुआलिज है दमा से या छाती के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे रजू करना चाहिए। दमा की वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में कुछ तो बॉडी का, जिस्म का जेनेटिक मेकअप जो आपका मरूसियत है उससे भी ये कुछ लोगों में उसकी वजह से होता है। इसके अलावा मिट्टी, धूल, गर्दो गुबार, घरों में जो पालतू जानवर हैं, कारपेट्स और सिगरेट नोशी, या अगर आपके इर्द गिर्द कोई सिगरेट पीता है तो ये सारी चीज़ें भी जो है दमे का बायस बन सकती हैं। दमे को तशखीस कैसे करते हैं? इसकी तशखीस के लिए जो मेन टेस्ट है उसे स्पायरोमेट्री कहा जाता है। और ये जो स्पायरोमेट्री है, ये स्पायरोमेट्री विद ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी, ये इस टेस्ट का पूरा नाम है, जो कि इसको करने का एक प्रोटोकॉल है। ये टेस्ट किसी भी मुस्तनद मुआलिज के पास या किसी भी शहर के बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में दस्तयाब है। इसके अलावा दमा के कुछ और टेस्ट भी हैं जो कि हस्बे ज़रूरत मरीज़ को तजवीज़ किए जा सकते हैं अगर आपको तशखीस अभी उसकी कंफर्म नहीं है तो। लेकिन जो मेन टेस्ट है वो स्पायरोमेट्री ही है। अब हम दमा के जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में देखते हैं कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। इसकी ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इसकी ट्रीटमेंट का मेन एस्पेक्ट है जिसमें हम इसको कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोलर ट्रीटमेंट। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हतमी तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कुछ मखसूस अद्वियात और प्रॉपर जो इसका परहेज़ करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलर मेडिकेशंस हैं हमारे पास, उसमें जो मेन तरीका है मेडिकेशन का वो मुख्तलिफ तरह की इनहेलर डिवाइसेस हैं। इनहेलर डिवाइसेस में कुछ इनहेलर डिवाइसेस ऐसी आती हैं जिसमें एक डिवाइस होती है, उसके अंदर आप कैप्सूल डालते हैं और उसके बाद उसको कैप्सूल को आप इनहेल करते हैं। कुछ इनहेलर डिवाइसेस पंप की सूरत में आती हैं। तो मुख्तलिफ तरह की इनहेलर डिवाइसेस हर मरीज़ अपनी आसानी के हिसाब से चूज़ कर सकता है कि वो कौन सी इनहेलर डिवाइस को आसानी से यूज़ कर सकता है। इसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट का दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें हम इसको ट्रिगर होने से रोकते हैं, उसमें यह है कि घर में जो कारपेट है अगर आपके कमरे में तो उस कारपेट को निकाल दें। जो दमे का मरीज़ है उसके कमरे में कोई पालतू जानवर या परिंदे इस तरह की चीज़ घर में ना रखें। घर में बेड शीट्स हैं, जो तकिया है और सब चीज़ों के जो गुलाफ हैं उनको जरासीमों से पाक रखने के लिए हर 1 से 2 माह के बाद अच्छी तरह धोएं। किसी भी जो ब्लीच सोल्यूशन है या सैनिटाइजर्स हैं या सारी चीज़ें, इनका इस्तेमाल घरों में ज़्यादा जो दमे का मरीज़ है खुसूसन उसके पास कम करें, क्योंकि इससे उसका जो अलामात हैं वो बिगड़ सकती हैं। इसी तरह जो कोई उसके पास अगर सिगरेट पीता है या वो अगर दमे का मरीज़ खुद सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट नोशी जो है वो तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि ये भी दमे के बिगड़ने का बायस बन सकती है। कोविड-19 की जो आजकल सूरत हाल है, इस करंट सिनेरियो में दमा के मरीज़ बल्कि सांस जितने भी मरीज़ जो सांस की बीमारियों का शिकार हैं
ان کو خصوصی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ جو وائرس کا اٹیک ہے، جن لوگوں میں پہلے سے کوئی سانس کا مسئلہ ہے اور سانس کے مسئلے سے وہ دوچار ہیں، ان میں یہ شدید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دمہ کے مریض جو ہے وہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ جب گھر سے باہر نکلیں کوئی بہت ضروری کام کے لیے تو ماسک لگائیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن یا سینیٹائزر سے دھو کے اپنے ناک، کان یا منہ کو ٹچ کریں۔ شکریہ۔